स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कोई बाप अपनी बेटी के साथ बदला लेगा? हाँ? एंड लिसन टू मी, मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। तुम खुद शादी के लिए तैयार हुई थी। मैंने कितनी बार कहा था कि परिवार से मिल लो, लड़की को देख लो, लेकिन तुम ना, मना कर रही थी तुम। मैंने ईशान की तस्वीर भी दी थी तुम्हें। हाँ डैड, मुझे आप पर इतना भरोसा था कि मैंने ईशान की तस्वीर ही नहीं देखी। What? तुमने ईशान की तस्वीर नहीं देखी? नहीं देखी मैंने ईशान की तस्वीर, क्योंकि मुझे भरोसा था। आपने और संजू ने दोनों ने इस फैमिली को चूज किया ना मेरे लिए। आप लोग मेरे लिए ऐसा लड़का कैसे चूज कर सकते हैं? He's so ordinary looking, no X factor in him. ईशान बहुत ही शरीफ लड़का है सुहाना। डैड, शरीफ लड़के ना क्लर्क जैसे दिखते हैं, गुडी गुडी, and I hate the goody goody types. He is just not my type. बात सुनो, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि लड़के वालों से मिल लो, लेकिन तुमने हमेशा इस बात को अवॉइड किया था। तुमने मुझे इंप्रेशन दिया था कि तुम खुश हो इस रिश्ते से। ससुराल गेंदा फूल। मैंने गलती की थी तो आप मुझे सजा देते। आपको इतनी बड़ी गलती करने की क्या जरूरत थी डैड? ये तुम कैसी बातें कर रही? मैंने कौन सी गलती की है? आपने कोई गलती नहीं की। आपने मेरी शादी इस घर में करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि क्या मैं ऐसी फैमिली के साथ, ऐसे लड़के के साथ खुश रह पाऊंगी, एडजस्ट कर पाऊंगी। ईशान अच्छा लड़का है और इस फैमिली में क्या बुराई है? आपकी नजर में एक अच्छा लड़का क्या है डैड? ईशान? नो, ईशान एक आम आदमी है, हजारों के जैसे। एंड टेल मी वन थिंग, क्या ये फैमिली जरा भी हमारे लाइफस्टाइल के साथ मैच करती है? नहीं करती है। इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते हैं, सुबह होने के पहले ही उठ जाते हैं। किसी को बनियान चाहिए, किसी को हैंडपंप चलाना है, किसी को बातें करनी है। 24 घंटा शोर शराबा यही सब चलता रहता है यहाँ पर। जिसको देखो 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं बगैर किसी बात के। मुझे तो लगता है मैं हम आपके है कौन देख रही हूँ। एंड द वर्स्ट थिंग, कोई भी किसी के भी कमरे में नॉक किए बगैर घुस जाता है। देयर इज जस्ट नो प्राइवेसी। समझ गया, प्लीज समझ गया, पर एक बार तुम मेरी बात सुन लो। नो डैड, आप और संजू इस घर को देखने आए थे ना? एक बार आपने नहीं सोचा कि मैं इस मिडिल क्लास सेटअप के लिए फिट नहीं हूं? लोगों को दौलत से जज नहीं किया जाता है बेटे। माना कि लोगों के पास इतने सारे पैसे नहीं, पर क्या डैड, आपको लगता है कि मैं इस घर में रह पाऊंगी? आपको पता है इस रूम में एक अटैच वॉशरूम तक नहीं है, नीचे जाना पड़ता है। हैंडपंप के बाजू में एक कॉमन टॉयलेट है जिसपे कल ही इन लोगों ने कुंडी लगवाई है। इस रूम में एक एसी तक नहीं है डैड। सुहाना वाजपेयी बगैर एसी के जी रही है। कैन यू इमेजिन? इस घर में मेरे लिए एक मेड भी नहीं है। एक ही गाड़ी है जो ईशान के डैड सुबह ले जाते हैं और शाम को वापस लेकर आते हैं। अगर मुझे इस बीच में कहीं जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगी? नहीं जा पाऊंगी ना। और ईशान की मम्मी और बाकी सारी भाभियां, ये लोग साइकिल रिक्शा से जाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी हर चीज पैसों के तराजू में तोलती है। मुझसे गलती हो गई। इस परिवार को समझने में नहीं, बल्कि तुम्हें समझने। पैसा, ऐश और आराम की जिंदगी सब कुछ नहीं होता। जिंदगी की सच्ची खुशियां ना इन सब से परे है बेटे। तुमने देखा ही क्या है, दिन ही कितने हुए तुम यहां पर? इस घर की दीवारें, सजावट, कार या मेड? नहीं बेटे, इनके दिल में कितनी जगह है वो देखो। तुमने खुद कहा है कि बिना वजह ये लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बेटे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। वरना आजकल के दौर में इंसान मुस्कुराने के लिए पल पल तरसता रहता है बेटे। डोंट वरी, एक बार तुम यहां रहने लगोगी ना तो धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ट्रस्ट मी।
मैं इस घर में नहीं रह सकती। सच तो ये है डैड कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने मुझसे बदला लिया ना डैड। बदला? बदला। आपके लाए हुए हजारों रिश्तों को मैंने रिजेक्ट किया, इसलिए आपने मुझसे बदला लिया। आप सबसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में। आओ बेटा, तुम लोग बैठकर आराम से बातें करो, तब तक मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खा कर आए हैं। तब तो तुमने बहुत बड़ी गलती की संजना। अब तुम्हें दोबारा खाना पड़ेगा। चलो सुनो, यहाँ आने से पहले कभी खाया मत करना, ठीक है? हाँ, मेहमानों के आने से आपकी तो निकल पड़ती है। अरे ख्याल तो रखना पड़ता है ना। आओ आओ, कम 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 कम, बैठो बैठो बैठो। आप जरा। अरे संजना, अरे बैठो ना। हमें तो तुम्हारी दीदी भाग गई, तुम्हें अपने जीजू कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं। अरे रजनी, वो धोबी जी आए हैं, जरा देख लेना। हाँ। अरे भाभी, वो मेरी पीली वाली टी शर्ट भी देख लेना, 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे मैं। इलेश महाराज, खुद चल के चेक कर लो, चलो। अरे भाभी, आप समझ नहीं रही हो ना, साली का ख्याल भी तो रखना पड़ता है, हैं? चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग बातें करो और जैसे कोई खाने का आइटम है ना, मुझे पुकार लेना। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ भाभी, मैं आ रहा हूँ। मैं आपको जीजा जी बुलाऊं या ईशान भैया? तुम कुछ भी बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं आपको ईशान भैया ही बुलाऊंगी, लेकिन दीदी के सामने ना मैं आपको जीजू बुलाऊंगी। उन्हें जीजू सुन के ना बहुत गुस्सा आता है, कहती है ये भी कोई वर्ड है, जीजू। और क्या क्या है जो तुम्हारी दीदी को अच्छा नहीं लगता? क्यों? उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? क्या वो आपके ऊपर भी गुस्सा हुई? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ, हमारी दीदी गुस्से वाली तो है। सच बताइए, उन्होंने कुछ तो कहा है आपसे? अरे कुछ भी नहीं कहा है। और तुम ऐसा बार बार क्यों पूछ रही हो? ईशान भैया, दीदी की बातों का बुरा मत मानिएगा। डैड ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है ना, तो थोड़ी जिद्दी हो गई है, लेकिन उनका जिद बिल्कुल बच्चों की तरह है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, कौन हमारे घर की बहू की बुराई कर रहा है? अच्छा ईशान, तुम्हारे कपड़े मैं अपने कमरे में रख रही हूँ। हाँ, भाभी, एक शर्ट का बटन टूट गया था मेरा। लगा के ही प्रेस के लिए दी थी। तुम ये पुराने शॉर्ट्स पहनना छोड़ दो ना अब। हाँ, वो नए इतने सारे कपड़े रखे तुम्हारे। भाभी, ये धोबी को चपेट मारनी चाहिए कि मेरी इतनी अच्छी टी शर्ट मनोहर भैया के घर छोड़ आया और मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। देखा, खुद पहन के लौटाई है मनोहर भैया ने। क्या कर रही है? ऐसे कोई फेंकता है ऐसे? हाँ, ये लो संजना। अरे वाह, मेरी फेवरेट मिठाई। इलेश, मेहमानों के लिए, मैं संजना के लिए लाई हूँ। अरे राधा वो, अब ये कौन से मेहमान रही? अब ये तो घर की सदस्य ही हुई ना, है ना संजू? संजना? संजना हाँ मत बोलना, वरना एक और मिठाई का पीस खा जाएंगे ये। तुम खा संजना। ईशान जी, अरे लो ना, कितने प्यार से खिला रही है तुम्हारी साली तुम्हें। भैया, साली आदि घरवाली होती है। क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो संजना का। संजना, इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये लोग सबकी टांग खींचते रहते हैं। और राधा, ऊपर जाकर चाय दे के आओ ना सुहाना के कमरे में, समधी जी वहीं बैठे हैं। आंटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। सच में यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा।
सॉरी संजना, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो क्या है, अब हमारे घर में एक भी कुंवारा नहीं बचा। इससे शुरू हो गए तुम लोग? सच है ना? हाँ, लेकिन फिर भी संजना, तुमने हमारे घर की छत देखी है? हमारे घर की छत से पूरा दिल्ली 6 दिखता है। सच में? हाँ, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा सुन, ऊपर जा ही रहा है ना, तो मनोहर भैया के गुटर को दिखा देना। गुटरगु? कबूतर। सुहाना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कोई बाप अपनी बेटी के साथ बदला लेगा? हाँ? एंड लिसन टू मी, मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। तुम खुद शादी के लिए तैयार हुई थी। मैंने कितनी बार कहा था कि परिवार से मिल लो, लड़की को देख लो, लेकिन तुम ना, मना कर रही थी तुम। मैंने ईशान की तस्वीर भी दी थी तुम्हें। हाँ डैड, मुझे आप पर इतना भरोसा था कि मैंने ईशान की तस्वीर ही नहीं देखी। What? तुमने ईशान की तस्वीर नहीं देखी? नहीं देखी मैंने ईशान की तस्वीर, क्योंकि मुझे भरोसा था आपने और संजू ने दोनों ने इस फैमिली को चूज किया ना मेरे लिए। आप लोग मेरे लिए ऐसा लड़का कैसे चूज कर सकते हैं? He's so ordinary looking, no X factor in him. ईशान बहुत ही शरीफ लड़का है सुहाना। डैड, शरीफ लड़के ना क्लर्क जैसे दिखते हैं, गुडी गुडी, and I hate the goody goody types. He is just not my type. बात सुनो, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि लड़के वालों से मिल लो, लेकिन तुमने हमेशा इस बात को अवॉइड किया था। तुमने मुझे इंप्रेशन दिया था कि तुम खुश हो इस रिश्ते से। मैंने शायद आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से तुम्हारा भरोसा टूटे। डैड, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। You spoiled my life, Dad. आपकी बेटी हूं मैं। नहीं एडजस्ट कर सकती मैं इस घर में। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। शादी मेरे लिए एक बकवास है। ना मैं ईशान के साथ खुश रह सकती हूँ, ना मैं इस परिवार के साथ खुश रह सकती हूँ। नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी कैलकुलेशन गलत हो ही नहीं सकती। तुम गलत सोच रही हो। तुम इस घर में क्यों नहीं खुश रह पाओ? क्यों? ईशान बहुत ही अच्छा लड़का है और इसका परिवार उससे भी ज्यादा। अगर तुमने इस परिवार को जरा सा भी प्यार दिया ना, तो ये परिवार तो तुम्हें सर आंखों पर बिठा देगा बेटे। और जहां तक ईशान की बात है, वो हजारों जैसा नहीं है। उसकी अच्छाई उसे लाखों में एक बना देती है बेटे। एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए ईशान क्यों चुना है। उसे चुन के मैंने कोई गलती नहीं की है। बेटे, इस घर में प्यार बहता है, वो प्यार जो मैं शायद तुम्हें नहीं दे पाया। और एक बार अगर तुमने इस प्यार को चख लिया तो तुम्हें ये घर बहुत प्यारा लगने लगेगा। तुम समझ जाओगी तुम कितनी ब्लेस्ड हो इस घर में आके, ईशान को पाके, इस परिवार को पाके। सुहाना, मैंने कहा ना, जिंदगी की सच्ची खुशियां
पैसों से परे है बेटे। फैक्ट तो यही है ना डैड, कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। धोखा दिया आपने मुझे। सोनम, डैड प्लीज, मुझे आपसे बात नहीं करनी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।